हेलो एंड वेलकम करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से वीडियो पे आया आपकी फरमाइश पे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो बोल रहे थे सर, आपकी जो चैनल पे हमने वीडियोस देखे, कुछ ऑथेंटिक वीडियोस जो आप बनाते हो, आप ये समझते हो कि आप बिल्कुल रियल बेस्ड बात करते हो। आप हर एक मसले पे अपनी जो सोच है वो रियल तरीके से रखते हो। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, मेरी वीडियो जाके देखो प्लेलिस्ट में, या कोई मेरी पुरानी वीडियो होगी जहाँ पे मैंने ये बोला होगा कि बेटा आप सियासत के पीछे यहाँ पे मत भागो, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। कि आपको ये नहीं पता है, मैंने उस टाइम भी आपको ये बोला कि जो एक्ट यहाँ पे लाया गया सेंटर के द्वारा, जो जब 370 हटाया गया, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाए गए, तो वहीं पे ये सारा मामला जो है ख़त्म हो गया, और होना भी चाहिए। देखिए मैं उसके सपोर्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे मेरे ख्याल से, ये मेरा नज़रिया है, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। पॉलिटिक्स इन कश्मीर आप जाके चेक कीजिए। यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने खुद बहुत सारी गलतियाँ की, लोगों के साथ खेला, सेंटर के साथ भी खेला, उनको भी बेवकूफ़ बनाया। तब जाके सेंटर को कभी समझ आई 2019 से, और अच्छे काम हुए। और मजबूरी थी। देखियो यहाँ पे जो हमारी जो स्टेटहुड है वो गई है, वो सेंटर की वजह से नहीं गई, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट जो थी, चाहे वो एनसी थी, पीडीपी थी, चाहे वो एआईपी थी, कौन थी, ब्ला ब्ला एक्स्ट्रा, जो भी थे, इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। खासकर अगर कहेंगे तो एनसी जो है और पीडीपी इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम यहाँ पे हुकूमत की। जबकि हमें सब कुछ मिलता था अच्छे से, सेंटर हमारी कदर करता था, हमारे स्टेट की, हमारा स्टेट हुड था, 370 भी था, लेकिन हमको रास नहीं आया, लोगों को भी रास नहीं आया, लोग भटक गए उस टाइम पे। बहरहाल उस बात को हम अभी साइडलाइन करते हैं। देखिए अभी चीफ मिनिस्टर कोई भी बने, अब नेशनल ने यहाँ पे ज़्यादा सीट्स जो ली है, ठीक है, लोगों ने कुछ सोच के डाला होगा, अच्छी बात है। मैं तो किसी लोकल पार्टी के ना खिलाफ हूँ ना सपोर्ट में हूँ। मैं पर्टिकुलरली अगर अपने इलाके में कोई एमएलए देखता हूँ वो अच्छा है, वो अच्छा काम कर सकता है, मैं, मेरे पास उतनी ताकत है और मैं उसके हिसाब से वोट करूँगा या किया होगा। तो मेरा ये आपको उसी टाइम कहना था कि ये जो है पावर पे, बिजली पे अपनी पॉलिटिक्स खेलेंगे। जब यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, मेरी बात अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, और फिर आप बोलना कि आप भाई गलत बोल रहे हो। जो भी हमारे कश्मीरी भाई हैं वो भी समझे, जम्मू वाले वो भी समझे, ये पॉलिटिक्स कैसी खेली जाती है। जब यहाँ पे मीटर्स लाए गए, जब यहाँ पे जो पावर है उसका बिल जो अब 1300-1500 एवरेज में आने लगा, एवरेज, जबकि 1900 थे उस टाइम। चलो लाइटिन जाती थी, ऑल दैट। जब मीटर्स यहाँ पे आए तो बहुत सारे लोग उठे, स्ट्राइक की, लेकिन उनका साथ उस टाइम किसी ने नहीं दिया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, चाहे वो पावर में थी नहीं थी, किसी ने बात नहीं की। ना कि वहाँ उस टाइम नेशनल ने बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ना पीडीपी ने, क्योंकि इनको पता था कि यही चीज़ पे हम कल को पॉलिटिक्स खेलेंगे, यही चीज़ हम लोगों को बोलेंगे कि हम 200 यूनिट 150 यूनिट फ्री करेंगे, तो हमें वोट दीजिए। लेकिन जबकि वो कोई ऐसा नहीं रखेंगे 150-200 यूनिट फ्री करेंगे, कोई ऐसा नहीं रखेंगे, ये लोगों का हक है। ये मैं सेंटर से अब दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुद जो भी कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, आप इनके हाथ में कुछ मत दीजिए, ये उस लायक नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बोलते हैं चुनी गई सरकार, ये चुनी गई सरकार नहीं है। आप यहाँ पे कुछ नए लोगों को मौका दीजिए, फिर यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो उस हिसाब से, जबकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट आएगी भी, आपको पता है अभी जो सीएम हमारे बनेंगे, जो भी हमारे सीएम बनेंगे, उनके जो पावर्स हैं वो एलजी के हाथ में है। जब ये अगर आप रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अच्छे से देखेंगे, वहाँ पे 160 के अराउंड जो है रिवोक किए गए लाज, 160 के अराउंड, मतलब जो पावर्स होते थे सीएम के वो हटाए गए और एलजी के हाथ में दिए गए। तो अब ये सीएम जो है एक, मानो एक गुड़िया है यहाँ पे जेएंडके में भी। अब हम आम लोग हैं, हम लोकल गवर्नमेंट से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, लेकिन सेंटर से रखेंगे। हमारा मुल्क है, हमारा देश है, उनको हमारा ख्याल भी रखना पड़ेगा, उनको अपनी स्टेट का, इस यूटी का, हम लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, ये हमारा हक है। लेकिन हम अपना हक गलत तरीके से मांगे वो भी ठीक नहीं है।
हम अपना हक कभी पाकिस्तान से जोड़ के, कभी तहरीक से जोड़ के, कभी वैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो आप भूल जाओ। अपने स्टेट का अच्छी तरह साथ दो, एक अच्छे नागरिक बनो अपने मुल्क के, वही ठीक रहेगा और वही बेस्ट है। तो अभी जो भी काम यहाँ पे हुए, चाहे एलजी गवर्नमेंट में हुए, लेकिन ठीक हुए। एटलीस्ट कोई बैक एंट्रीज तो नहीं हुई, लोगों को थोड़ा सा इंसाफ तो मिला। देखो, जब नेशनल हुकूमत आती थी या आई होगी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जो लोग यहाँ पर अभी खुद को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? वो उनके ख़ानदानों के बच्चे होंगे जो होंगे, उनको कहीं गवर्नमेंट बैकडोर एंट्रीज दिलवाई होंगी या कुछ किया होगा। जो लोग गलत के साथ होंगे वो गलत पार्टी के साथ भी होंगे, जो लोग अच्छे के साथ होंगे या तो वो किसी पार्टी के साथ नहीं होंगे, या तो वो हक के साथ होंगे, चाहे वो हक उनको कुछ दे या ना दे, वो एक अच्छे इंसान के साथ होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर हमारी जो एनसी है या कोई भी गवर्नमेंट है, पीडीपी है, अगर वो रोड्स को ठीक करवाती है, अगर वो शहर से, गांव से लेके लिंक रोड जो है उनको मैगडमाइज करवाती है, अगर वो हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करवाती है, वो सबका फ़ायदा है, उसमें कोई निजी फ़ायदा नहीं है। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें वहाँ पे वोट देना चाहिए। वो काम आपको पता है, भी फ्लाईओवर जो है कितने पेंडिंग थे, काम चल रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहे थे। तो अब आपको मेरी बात समझ आई होगी, तो आप पिछले मेरे वीडियोस चेक कीजिए ज़रूर। मैंने वहाँ पे आपको बताया था, ये इट्स ऑल पॉलिटिक्स जो है हमारे साथ बार बार खेलते हैं, तो फिर से खेलेंगे। लेकिन अभी जो है सिचुएशन बहुत चेंज हुई है, अभी पावर जो है सेंटर के हाथ में है, वो उस हिसाब से देखेंगे। और उनके पास कोई अच्छे ब्यूरोक्रेट्स इस बार हैं, जो सलाहकार है, जो उनको बिल्कुल यहाँ की सिचुएशन से रूबरू करवाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, आम लोग क्या चाहते हैं, एक मिडिल क्लास बंदा क्या चाहता है। तो अच्छा है, ठीक है, पहले से बहुत बेटर है, आई थिंक सो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सही लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, गुड लक एवरीवन।